नदीमुद्दीन जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे एक बार ये समझ लेते हैं, जब कहा जाता है कि हलाल है, हलाल इस्लाम में क्या है, उसका महत्व क्या है, और क्या हलाल सिर्फ मीट तक सीमित है? हलाल बिल्डिंग, हलाल बैंकिंग, क्या है ये हलाल? देखिए, इसको समझने के लिए शरीयत ने जिन चीज़ों को हलाल किया है, मुसलमान उसको हलाल जानते हैं। रहा सवाल कि हलाल प्रोडक्ट्स क्या अडानी अंबानी यूज़ नहीं करते हैं? अडानी और अंबानी ने हलाल सर्टिफिकेट नहीं लिया है। बंसल से मेरा वो तो चैलेंज जबरदस्ती है देने वाला, वो उनकी मजबूरी है। आपके जैसे अरे लोगों ने भैया जबरदस्ती, उनको उगाही का तरीका है ये। नहीं, आप इंटरप्ट करेंगे तो डिबेट नहीं होता। आप पहले सुनने का धैर्य रखिए। आपके मैंने बीच में सर तो एक बार नहीं सुन बोला। लेते हैं। नदीमुद्दीन जी, हाँ, हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि हलाल होता क्या है और सर्टिफिकेशन कैसे होता है? हलाल का प्रोसेस बताएंगे या सिर्फ झटका नहीं और बिल्कुल काटने की विधि नहीं तक ही हलाल सीमित रहेगा? इस्लाम में नहीं हलाल नहीं क्या है? देखिए, बहुत तड़पा सारे तड़पा के मारना। चीजों नहीं सुनिए। अरे सुनिए सुनिए, झटका कितने मंदिरों पर बलि देते हैं, काट करके फेंक देते हैं, जब तो आपको समझ में नहीं आया। कहीं नहीं होता, कहीं मेरे नहीं बीच में होता, इंटरप्ट किसी मत मंदिर में करिए। बलि नहीं होती। बंसल साहब, आप इंटरप्ट मत करिए। आपकी जब बारी आप आएगी अगर तो आप झूठ बोलिए। बोलेंगे तो मुझे इंटरप्ट एक बार करना सुन पड़ेगा। लीजिए बंसल जी, फिर इसके बाद आपके पास अरे आएंगे। बंसल जी एक बार सुन आप लीजिए, सुनिए पहले। फिर हाँ, बात आगे दशहरा बढ़ेगी। में अरे सुनिए, दशहरा में लाखों बकरे काटे जाते हैं तेलंगाना में झटके के साथ। क्या झटके से मार देना, क्या उसको तकलीफ नहीं देना है? मैं कहता हूँ इस्लाम में हलाल अल्लाह का नाम लेकर के जानवर को ज़बह किया जाता है, उसको हलाल कहते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सुअर की चर्बी, बहुत चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसको इस्लाम मना किया करता है। तो मैं कहता हूँ कि जिसको हलाल खाना है वो हलाल खाएगा, जिसको नहीं खाना वो नहीं खाएगा। अडानी और अंबानी ने हलाल का सर्टिफिकेट क्यों लिया? अडानी और अंबानी पर जाके बाईकाट करो, शर्म है तो उनका घेराव करो। ये गरीबों पर जाकर के क्यों जुल्म करते हो? और तो अल क्या, कबीर, अल कबीर, अरे सुनो यार, एक मेरे मन सुनो। में सवाल अल आया कि क्या गैर मुस्लिम को हलाल नहीं खाना चाहिए? क्या गैर बिल्कुल मुस्लिम खाना को चाहिए, हलाल भोजन नहीं करना चाहिए? इस्लाम क्या कहता है? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, चाहे हलाल। देखिए सुनिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब रहा सवाल झटके का, दो तरह का मांसाहारी होता है, एक झटके के साथ, एक हलाल के साथ। जो झटका खाता है वो झटका खाए, जिसको हलाल खाना हलाल खाए। इसमें झगड़ा करने की क्या जरूरत है? अल कबीर तेलंगाना के अंदर ये किसका है? ये मुसलमानों का नहीं है। ये हलाल सर्टिफिकेट लेकर के गल्फ में बेचते हैं। शर्म आना है तो इनको कहो। बीफ कंपनियों से बीजेपी करोड़ों रुपया डकार लेती है, और बंसल जैसे बेशरम लोग बीजेपी की मुखालिफत नहीं करते, बाइकाट नहीं करते। हिम्मत है तो बंसल चैलेंज निजी करो, हम बीजेपी को बाइकाट निजी करो। हमले ना करें, बीजेपी बंसल जी के मीट पास चलते कंपनी हैं। को कितना पैसा बंसल जी, देती इनका है? कहना है कि गैर मुस्लिम भी हलाल खा सकता है, खाना चाहिए, उसमें अल्लाह का नाम लेकर जबा किया जाता है। पवन जी देखिए, इन्होंने अपनी बात को ही खुद ही जुटला दिया, और जब जब इनसे जवाब नहीं बचा तो बौखलाने लग गए, और कोई विनोद जी को बौखलाने विनोद लग गए? और जाने क्या 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 बना खाना बीजेपी बोलने लग गए। बीफ ये इनकी कंपनियों से संस्कृति हो पैसा सकती लेती है, है, मेरी नहीं नहीं लेती है। है? आप देखिए, जवाब मेरी दीजिए। संस्कृति नहीं है। मेरी संस्कृति कहती है कि किसी जानवर को भी अगर मारना है तो उसको कम से कम तड़पा तड़पा के मत मारो। ऐसे मत मारो कि जब तक उसका पूरा पूरा एक एक बूंद जो खून है वो नीचे नीचे अरे टपक भाई, न आपका जाए, तरीका हो तब सकता तक है, उसको काटो मत ही। हमारा नहीं है ऐसे तरीका। नरसंस हत्यारे हैं ये लोग। जो भी हलाल नहीं के नहीं माध्यम से जो हलाल बेचते हैं वो नरसंस हत्यारे हैं। संपूर्ण देश के लिए कलंक है वो, और भारत की मान्यता और भारतीय विश्वास के ऊपर बहुत बड़ा आघात है ये लोग। और मैं कहता हूं, अल्लाह के नाम पर काटी हुई कोई चीज एक मैं सेकंड क्यों सर, खाऊं? नंद जब आप किशोर झटका गुर्जर के जी थोड़ा माध्यम से देर नहीं से कर सकते तो इस डिबेट में जुड़े हैं, एक बार उनसे संपर्क कर लेते हैं। नंद किशोर गुर्जर जी, आपने एक चिट्ठी लिखी थी महापौर को, जिसमें कहा गया कि ये एयरफोर्स का दायरा है, 10 किलोमीटर में मांस और मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेयर ने सिर्फ 9 दिन के लिए आदेश दिया है। आपको इस आदेश से राहत मिली या नाराज हुए कि 365 दिन की मांग की थी, सिर्फ 9 दिन की मांग मांगी है? देखिए, मेरी जो विधानसभा वो लौनी है, और लौनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, तो वहाँ मांस की दुकान नहीं चल सकती। और ये राष्ट्र की सुरक्षा का मसला है, ये किसी धर्म का, या जो अभी बात कर रहे थे झटका का हलाल का, पहली बात तो मैं झटका हलाल समझता नहीं क्या है। मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ। जो झटका हलाल कर रहा है उसके साथ ऊपर वाला झटका हलाल ही करेगा आने वाले टाइम में, ये भी तय है। लेकिन जो मांस की दुकान है मेरे यहाँ वो चलती नहीं है। कई बार इलीगल दुकानें वहाँ खुलती हैं, उनको हम अपनी जो एक जिम्मेवारी है
एक भारत का नागरिक होने के नाते, एक विधायक होने के नाते अधिकारियों को कह करके, जो कहीं ना कहीं अधिकारी कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनसे कह करके उनको बंद कराते हैं। तो मेरे यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं है कि 9 दिन की बात है। मेरे यहाँ तो परमानेंट 12 महीने चलने वाला है। तो आप कह रहे हो कि ये तकनीकी आधार है, देश के खिलाफ है क्योंकि वहां एयरपोर्ट है, लेकिन आदेश में तो धर्म के आधार पर ही कहा गया है ना कि 9 दिन के नवरात्रे हैं इसलिए बंद किया जाए। तो क्या आप महापौर पर दबाव बनाएंगे कि 365 दिन के लिए आदेश लागू करें? नहीं, देखिए, महापौर को दबाव नहीं बनाएंगे हम। उनको जानकारी नहीं होगी कि यहाँ ऑर्डिनेंस लगता है, उनको हम दोबारा चिट्ठी लिखेंगे और उनको बताएंगे कि यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, इसलिए नवरात्रों में तो जो ऑर्डिनेंस के बाहर है एरिया, उसको भी बंद करने की बात हमने की है। लेकिन जो उस दायरे में आता है गाजियाबाद, और मेरी विधानसभा पूरी तरह से उसमें आच्छादित है, और मेरे यहाँ के मुस्लिमों को मैं बधाई देता हूँ। अभी एक भाई चिल्ला रहे थे, अभी मेरा पता नहीं क्या नाम है उनका, आपसे पता चल जाएगा, लेकिन उनके चिल्लाने का, उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग थी वो बहुत गलत थी। उन्होंने जिस तरह से निजी हमला किया वो बहुत गलत बात थी। मेरे यहाँ का मुस्लिम है, उससे इन्हें सबक लेना चाहिए। इतना शानदार मुसलमान है कि जिस तरह से उन्होंने बकरा ईद पे हमने एक अपील की थी, तो वहाँ बकरे का केक बना करके इको फ्रेंडली ईद मनाई थी, जिसका फॉलो लखनऊ में शिया मुसलमानों ने किया था। तो ऐसे मुस्लिम भाई जो हैं इस हिंदुस्तान में, जो बिना वजह तालिबानी सोच के आधार पर कुछ भी बोलते हैं, वो गलत है। जो सही है, जो कानून के दायरे में संवैधानिक है, उसको मानना चाहिए, और वो मानते हैं। तो मेरे यहाँ तो बकरा केक का काट करके जिस तरह से हम नारियल चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ भी पहले बलि प्रथा थी, लेकिन जिस तरह का माहौल है, जो एनजीटी के मामले हैं और जो पॉल्यूशन बढ़ा है, कोरोना है, तो अगर लोग सफाई से रहना चाहते हैं और शाकाहारी बनना चाहते हैं तो तकलीफ क्या है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।